नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में गरमाया सनातन का मुद्दा। हरीश रावत ने केंद्र और राज्य सरकार पर साधा निशाना। कहा, दोनों झूठ के गर्भ से निकली है। कांग्रेस के खिलाफ फैलाया झूठ। हरिद्वार में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। जवाबी फायरिंग में एक घायल। कई संगीन मामलों में चल रहा था वांछित। फरार बदमाशों की तलाश जारी। रुद्रपुर में अंकित हत्याकांड का खुलासा। पिता ही निकला कातिल। बेटे की चोरी की आदत और शैतानियों से था परेशान। उत्तराखंड के जंगलों में लगने वाली आग से निपटने के लिए एसओपी जारी। वन अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश। लोगों को किया जा रहा जागरूक। उत्तराखंड में आज मौसम बदलने के आसार। 5 पहाड़ी जिलों में बारिश होने की संभावना। मौसम विभाग ने कुछ इलाकों के लिए येलो अलर्ट किया जारी। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में सनातन का मुद्दा गरमाया हुआ है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने एक बार फिर से सनातन के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा। हरीश रावत ने कहा कि चाहे केंद्र सरकार हो या फिर धामी सरकार हो, दोनों झूठ के गर्भ से निकली हैं। हरीश रावत ने कहा कि धामी सरकार ने यह झूठ फैलाया कि कांग्रेस की सरकार ने जुम्मे की नमाज की छुट्टी दी थी, जबकि यह सच नहीं है। हाँ, हमारी गवर्नमेंट ने 3 साल तक जो कुछ किया है, मैं उनमें से बहुत सारे प्रसंग ऐसे हैं जो सनातन को, हिंदू धर्म को और उस आस्था को परिपक्व करते हैं, उसको मजबूत करते हैं। उत्तराखंड की संस्कृति को परिपक्व करते हैं। संस्कृति तो धर्म का वो है, आभूषण है। तो हमने उस संस्कृति को कितना मजबूत किया उत्तराखंड की, इन सब चीज़ों को मैं ला रहा हूँ। और मेरा सवाल तो भाजपा से नहीं है, उत्तराखंड के लोगों से भी है कि आप इनके झूठ में आ गए, खालिश झूठ में आ गए। जिस झूठ का अब भी ये 2 बार सरकार बना ली, लेकिन अब भी प्रमाण नहीं दे पा रहे। और मैं कह रहा हूँ कि झूठे हो, लब्बार हो, भाजपाई हो, लेकिन उसके बावजूद भी मुझको मुकदमा करने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जिन बातों के लिए मैं झूठा लब्बार कह रहा हूँ, और इनको मालूम है इन्होंने झूठ बोला है, चाहे वो जुम्मे की छुट्टी का सवाल हो या जो है मुस्लिम यूनिवर्सिटी का हो, ये सफ़ेद झूठ है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग में संयुक्त निदेशक के रिक्त पद पर याची को पदोन्नति करने के आदेश का पालन नहीं करने पर नाराजगी जताई और विभाग सचिव से कहा है कि कोर्ट के पूर्व के आदेश का पालन नहीं करने पर क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए। कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 24 को होगी। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा ने मामले की सुनवाई की। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने वीआर अंबेडकर इंटर कॉलेज देहरादून के सभी शिक्षण और गैर शैक्षणिक और कर्मचारियों को वेतन नहीं देने पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि 3 साल से उन्हें सैलरी न देना अमानवीय है। पेट उनका भी है, भोजन उन्हें भी चाहिए। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकल पीठ इन कर्मचारियों को तत्काल तनख्वाह देने का आदेश राज्य सरकार को दिया है। हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि वह स्कूल इतना अच्छा चल रहा है जिसमें हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की विद्यार्थी बहुत अच्छे अंक ला रहे हैं और सरकार इसे बंद करने पर तुली हुई है। देहरादून जिला प्रशासन की ओर से जिलाधिकारी कार्यालय में असहाय और जरूरतमंदों को सहायता राशि के चेक वितरित किए गए। इस दौरान जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि कई बार जनता दरबार के दौरान इस प्रकार के मामले सामने आते हैं, जहां कई लोग मदद की गुहार लगाकर कार्यालय में पहुंचते हैं, जिसके बाद जरूरतमंदों की आर्थिक और अन्य किसी प्रकार की सहायता प्रशासन की ओर से दी जाती है। इसी तरह के 3 मामलों का संज्ञान लेकर जिला प्रशासन ने जरूरतमंदों की मदद करने का काम किया है। डीएम सविन बंसल ने बताया कि कुल मिलाकर 53,000 की धनराशि आवंटित की गई है।
देखिए, हमारे जितने पब्लिक इंटरेक्शन होते हैं, तो पब्लिक इंटरेक्शंस में हमारे जन सुनवाई में या हमारे फील्ड विजिट्स में ऐसे बहुत सारे प्रकरण प्रकाश में आते हैं कि इकोनॉमिक हार्डशिप्स हो गई हैं या फैमिली ट्रेजिडीज़ हो गई हैं, और कोई ऐसा एक बाइंडिंग कंस्ट्रेंट है फैमिली के ऊपर या इंडिविजुअल्स के ऊपर कि जिससे उनको बाहर निकालना बहुत आवश्यक है। उनके अंदर आगे बढ़ने की इच्छा है, उस कंस्ट्रेंट से उस शैकल को ब्रेक फ्री करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की प्रबल शक्ति है। तो इसी तरह के केसेस को हम फील्ड रिपोर्ट्स लगवाने के बाद हमारे तहसीलदार, एसडीएम या कंसर्न डिपार्टमेंट की रिपोर्ट लगवाने के बाद जब पुष्टि हो जाती है कि जेन्युइनली दे आर इन नीड ऑफ सम फाइनेंशियल असिस्टेंस, तो उसके बाद हमारे पास राइफल क्लब एक कोष है जिससे उनकी जो हार्डशिप है उसको हम मिटिगेट कर सकते हैं, एलिविएट कर सकते हैं। हरिद्वार के मंगलोर क्षेत्र में पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध कार को रोकने का प्रयास किया तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। बदमाशों की गोली सीधे पुलिस की गाड़ी पर जा लगी, जिससे वाहन का शीशा क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश को गोली लग गई, जिससे वह घायल होकर गिर पड़ा। मौके पर ही घायल बदमाश को दबोच लिया गया, जबकि कार सवार बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने घायल बदमाश को उपचार के लिए रुड़की अस्पताल भेजा। घायल की पहचान विशाल उर्फ काकू के रूप में हुई, जो मुजफ्फरनगर का रहने वाला है और हत्या के प्रयास सहित कई संगीन मामलों में वांछित चल रहा था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरशद हुसैन फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरशद, नाकेबंदी के दौरान पुलिस की मुठभेड़ हुई है बदमाश के साथ, बदमाश घायल हुआ है और अन्य बदमाश फरार बताए जा रहे हैं, क्या कुछ अपडेट है? देखिए शायद आपको बता दूं कि सुबह 4 बजे का ये मामला है। जब पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी, उसी दौरान एक काली कार आती हुई दिखी, जिसको उन्होंने रोकने का इशारा किया, पर कार ड्राइवर ने उस गाड़ी को वापस दोबारा बैक करके भगा लिया। इसके बाद फायरिंग भी, बदमाश की तरफ से फायरिंग भी की गई थी। वहीं पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसको रुड़की के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं दूसरा बदमाश वहां से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। वहीं रुद्रपुर के सिडकुल में हुए अंकित हत्याकांड का एसपी क्राइम निहारिका तोमर ने खुलासा किया। पिता देवदत्त ने ही बेटे की हत्या की थी। बेटे की चोरी की आदत से वह परेशान थे। बता दें कि कुछ दिन पहले भी उसने 10,000 रुपए चुराए, इससे वह खिन्न थे। पुलिस की पूछताछ में उसने बताया कि वह बेटे को साइकिल से स्कूल ले गया और वहां हत्या कर दी। इसके बाद खुद ही उसने फैक्ट्री में जाकर भतीजे को कॉल कर घटना की सूचना दी। पुलिस ने आरोपी को जेल भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है। 15 साल के अंकित की हत्या उसके पिता देवदत्त की भूमिका पहले से संदिग्ध मानी जा रही थी। प्राथमिक जांच में देवदत्त स्कूल छोड़ने के बाद में उसके साथ दिखा था। आरोपी ने बताया कि वे अंकित की चोरी और शैतानियों से परेशान हो गए थे। 15 अप्रैल को हमें करीब 1 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि एक नाबालिग बच्चे का शव सिडकुल क्षेत्र में मिला है। हमारे द्वारा उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए उसकी शिनाख्त की गई थी अंकित गंगवार के रूप में, जो थाना ट्रांजिट कैंप का निवासी और जिसकी उम्र 15 वर्ष है। इसमें मृतक की माता के द्वारा इसमें तहरीर दी गई थी, इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया और इसमें हमारे द्वारा तत्काल टीमों का गठन किया गया। टीमों के गठन द्वारा सीसीटीवी फुटेज अवलोकन, टेक्निकल सर्वेलेंस और मैनुअल सर्वेलेंस के आधार पर जो हमें संदेह हुआ वो मृतक के पिता पर हुआ। विस्तृत पूछताछ करने पर मृतक के पिता देवीदत्त गंगवार द्वारा यह जुर्म इकबाल किया गया कि उनके घर में पैसे को लेकर झगड़ा होता था, जिसमें उनके बेटे द्वारा कई बार पैसे चुराए गए हैं और इसको लेकर मारपीट भी हुई है। इसी प्रकार से घटना के दिन भी सुबह घर में मारपीट और झगड़ा हुआ था, जिसके तहत उनके द्वारा अपने बेटे अंकित की हत्या करने की योजना बनाई गई और उसको सुबह स्कूल के बहाने घटनास्थल ले जाकर वहां उसका गला घोंट दिया गया।
रुड़की के कोतवाली क्षेत्र इस्लाम नगर में स्थानीय लोगों द्वारा गैस सिलेंडर में गैस कम होने से नाराज लोगों के द्वारा हंगामा किया गया और इसके बाद गैस सिलेंडर की डिलीवरी देने आया डिलीवरी बॉय अपनी बाइक मौके पर छोड़कर ही फरार हो गया। बता दें कि इस्लाम नगर निवासी सुभान नाम के व्यक्ति का आरोप है कि उन्होंने 3 दिन पहले दीपावली गैस एजेंसी पर गैस सिलेंडर बुक किया। आज डिलीवरी बॉय गैस सिलेंडर लेकर उनके पास आया था। गैस सिलेंडर में गैस कम होने का शक हुआ, जिसके बाद तराजू पर तोला गया। सुभान का आरोप है कि गैस सिलेंडर में करीब 3.5 किलो गैस कम थी, जिसके बाद स्थानीय लोगों के द्वारा हंगामा हुआ। हंगामा देख गैस सिलेंडर का डिलीवरी बॉय अपनी बाइक को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। ये मैंने गैस एजेंसी से गैस बुक कर रखी थी 3 दिन पहले। आज वो मेरा सिलेंडर लेके आए थे। कौन सी गैस एजेंसी? दीपाली गैस एजेंसी ईदगाह के पास। ठीक है जी। और तो ऐसा हुआ, उसमें मुझको डाउट हुआ। डाउट होने के बाद मैंने उसे कांटे पे रखा। उसका वजन आ रहा है 26 किलो 480 ग्राम। वीडियो बनाई आपने कांटे जी, पे? बाकायदा वीडियो बनाई है। उसी से बंदे से ही तुलवाया है। अच्छा। पहले मैंने खुद तोला था, लेकिन फिर उस बंदे को फोन करा, वो खुद एजेंसी वालों ने भेजा है। कितना कम निकला उसमें? 3 किलो 700 ग्राम कम हो रहा है उसमें। अच्छा, और भी आपने सिलेंडर तोले? दूसरा सिलेंडर है, एक लड़का यहाँ पे अभी लेके आया इंडियन का एक सिलेंडर, एक उस पे से लाया सावित्री पे से। अच्छा। उसका भी हमने वजन करके देख लिया। मैंने कहा हो सकता है हमारी साथी हो यार। उसका 28 किलो वजन आ रहा है और उस पे 17.5 लिखा हुआ है। यहाँ पे भाई ने सिलेंडर बुक करा और सिलेंडर बुक करने के बाद सिलेंडर देने आज आया, सिलेंडर ले लिया। उसके बाद वजन जो किया, वजन कितना निकला? 3 किलो 26 किलो 480 ग्राम। जबकि कितना होना चाहिए उस पे? उसमें 30 किलो 200 ग्राम होना चाहिए था उनके हिसाब से, एजेंसी के वालों के लिखा है हर सिलेंडर का अलग वेट होता है। जी। और वहाँ कम हो रहा, तो ये चीज तो पहली बार खोली कि अगर भाई ने तोला तो वजन कम। दूसरा यहाँ सबसे बड़ा क्या है, जब एक आम आदमी ने सिलेंडर बुक कर दिया तो दीपाली गैस एजेंसी हो, कोई सी भी गैस एजेंसी हो, उसका कर्तव्य है, जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि घर घर सिलेंडर पहुँचाऊंगा और पहुँचाने का आदेश दे रखा है, तो ये गैस एजेंसी वाले सिलेंडर घर पे नहीं पहुँचाते। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस खबरों की तरफ रुख करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग बार बार एक चुनौती के तौर पर सामने आती है। जैसे जैसे पारा चढ़ता है, वन भूमि के बड़े हिस्से आग की चपेट में आ जाते हैं। इससे जैव विविधता, वन्यजीव और इलाकों में रहने वाले लोग खतरे में पड़ जाते हैं और इस मुश्किल से निपटने के लिए उत्तराखंड वन विभाग ने SOP यानी मानक संचालन प्रक्रिया शुरू की है। ये अब सभी जिलों में लागू है। वन अधिकारियों को इलाके में बने रहने, तत्काल और लगातार हालात पर नजर रखने और आग की चेतावनियों पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। लेवल तक ऑफिसर्स को डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में दिया गया। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे टेहरी दिया गया है, तो हमने वहाँ पर टेहरी में जितने सारे डिविजन्स हैं वहाँ पर जाके उनको फायर फाइटिंग का क्या इक्विपमेंट्स है, उनका वाहन का सुविधा है कि नहीं है, बजट का सुविधा है कि नहीं है, फायर वाचर कितने आपने लगाया है, फायर वाचर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा, क्रू स्टेशन किस प्रकार का कार्य करेगा, वायरलेस सिस्टम किस प्रकार का काम कर रहा है। अगर हाइड्रेंट का ज़रूरत पड़ता है रोड साइड में, तो हमारा फायर टेंडर जो सिस्टम है उनके साथ हमारा तालमेल रखा जाना, इस प्रकार का बहुत सारे काम हम चारों तरफ से कर रहे हैं। चंपावत में वन दरोगा करण सिंह बिष्ट के नेतृत्व में फायर स्टेशन मोस्टा से लेकर के मौन पोखरी तक सड़क क्षेत्र में गिरे हुए पिरोल के साथ सूखी लकड़ी आदि ऐसी सामग्री को एकत्रित कर नष्ट करवाया गया। साथ ही साथ वन दरोगा करण सिंह बिष्ट ने सड़क मार्ग से गुजरने वाले वाहन चालक, वाहन स्वामी, सवारी तथा अन्य ऐसे जन जो इस सड़क से आवागमन करते हैं उनसे अपील की है कि आप सभी जब भी इस क्षेत्र से गुजरते हैं तो इस मार्ग पर बीड़ी, सिगरेट, लाइटर आदि का उपयोग कदापि न करें। वनों को आगे से होने वाले नुकसान से बचाने में अपना सहयोग दें। उन्होंने बताया कि थोड़ी सी लापरवाही करने पर हरे भरे जंगल जलकर राख के ढेर में बदल जाते हैं। ज्योतिर्मठ में हर साल नरसिंह नवदुर्गा सेवा समिति के द्वारा भगवान रामचंद्र की लीला का भव्य मंचन किया जाता है और जिसकी शुरुआत
खासकर भगवान बद्री विशाल जी के धाम के कपाट खुलने से 1 महीने पूर्व में किया जाता है। इस बार 11 दिनों तक भगवान रामचंद्र की लीला का भव्य मंचन हुआ, वहीं अब इसका समापन हो गया। अंतिम दिवस में भगवान रामचंद्र का राज तिलक का आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों की तादाद में राम भक्त मौजूद रहे। भारतीय सेना ने गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक के ट्रैक मार्ग पर रेकी की है, जो कि 25 मई से शुरू होने वाली श्री हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए आवश्यक है। इस 6 किलोमीटर के ट्रैक मार्ग पर 2 से 7 फीट बर्फ जमा है, जो घाघरिया से हेमकुंड साहिब तक फैली हुई है। भारतीय सेना की पहली टुकड़ी, जिसमें 25 जवान शामिल हैं, वही अटल कोटी ग्लेशियर पूरी तरह से बर्फ से भर गया है, जिसमें 30 फीट तक बर्फ जमा है, जबकि छोटे अटल कोटी ग्लेशियर से 10 फीट बर्फ है। यह सेवा भारतीय सेना द्वारा की जाती है, जो इस कार्य को करने में गर्व महसूस करती है। उत्तराखंड में आज पहाड़ी जिलों का मौसम बदलने के आसार हैं। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी करते हुए राज्य के 5 पहाड़ी जिलों में बारिश होने की संभावना जताई और इसके मुताबिक उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर के कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। इन जिलों के कुछ इलाकों के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया। पूर्वानुमान के मुताबिक इस हफ्ते के आखिर में पहाड़ी जिलों में बारिश के साथ ओलावृष्टि भी देखी जा सकती है। बारिश से प्रदेश का तापमान गिर सकता है। मौसम विभाग ने जिलों के लिए आकाशीय बिजली को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया। आज देहरादून, राजधानी देहरादून में मुख्यतः आसमान साफ होने से लेकर कुछ हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। और नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में गरमाया सनातन का मुद्दा। हरीश रावत ने केंद्र और राज्य सरकार पर साधा निशाना, कहा दोनों झूठ के गर्व से निकली हैं, कांग्रेस के खिलाफ फैलाया झूठ। हरिद्वार में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, जवाबी फायरिंग में 1 घायल, कई संगीन मामलों में चल रहा था वांछित फरार बदमाशों की तलाश जारी। रुद्रपुर में अंकित हत्याकांड का खुलासा, पिता ही निकला कातिल, बेटे की चोरी की आदत और शैतानियों से था परेशान। उत्तराखंड के जंगलों में लगने वाली आग से निपटने के लिए एसओपी जारी, वन अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश, लोगों को किया जा रहा जागरूक। उत्तराखंड में आज मौसम बदलने के आसार, 5 पहाड़ी जिलों में बारिश होने की संभावना। मौसम विभाग ने कुछ इलाकों के लिए येलो अलर्ट किया जारी। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।